इस समाचार के प्रस्तुतकर्ता हैं बाबा मोतेश्वर क्रिकेट हॉस्टल मौरामा। प्रवेश के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7897756335 8765330133। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर मौर्य ध्वज की नगरी में हुई संगोष्ठी। विधायक अनिल सिंह ने बताया अहिल्याबाई को नारी सशक्तिकरण की मिसाल। आइए देखते हैं शिवांगी की रिपोर्ट। अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के तहत पिछले दिन नगर पंचायत मौरामा में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल सिंह ने अपनी चिर परिचित भाषा शैली में न सिर्फ अहिल्याबाई होलकर की उपलब्धियों को गिनाया बल्कि बिना नाम लिए पूर्व चेयरमैन पर कई आरोप भी लगाए। विधायक पूर्वा अनिल सिंह ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन प्रेरणादायक है। उनका जीवन शौर्य, साधना, सेवा, समर्पण और सादगी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर नारी शक्तिकरण की प्रेरणा स्रोत एक द्वितीय व्यक्ति की महिला थी। उन्होंने अपने शासनकाल में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को नई दिशा दी। उनकी न्यायप्रियता, प्रशासनिक क्षमता और धार्मिक सहीपूर्णता ने उन्हें एक आदर्श शासक बनाया। उन्होंने सनातन संस्कृति में अगाध आस्था रखने वाली अहिल्याबाई होलकर ने विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को संजोया। कार्यक्रम संयोजक नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर विवेक सेठ ने भी माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुगलों के शासनकाल होने के बावजूद भी उन्होंने सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर सहित सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अधिशासी अधिकारी मौरामा संतोष चतुर्वेदी, लिपिक मधुकर द्विवेदी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मौरामा विजय गुप्ता, मनोज चौरसिया, मदन अध्यक्ष साधन सहकारी समिति मौरामा, विवेक सोनी, राहत त्रिपाठी, नीरज शुक्ला, मोहम्मद इमरान आलम, राजेश चौधरी, अवधेश दीक्षित, प्रदीप सिंह, अतुल कुमार दीक्षित, प्रदीप चौरसिया, देशराज रावत, राम बाबू साहू सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पी न्यूज़ भारत से बात करते हुए विधायक अनिल सिंह ने कहा, विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अहिल्याबाई होलकर की जो है जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, तृतीय जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, जिसमें आप भी काफ़ी व्यस्त लग रहे हैं। क्या कार्यक्रम है बीजेपी का? बीजेपी का कार्यक्रम जो भी जिस भी समाज की देश में भूमिका रही है, जो भी जिस भी लायक था, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, जिसने भी देश के लिए कुछ किया है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की एक ऐसी पार्टी है जो सभी जाति धर्मों के लोगों को याद करती है। आज पाल समाज में जन्मी अहिल्याबाई माता, राजमाता अहिल्याबाई होलकर, जिनकी 300 वर्ष बीत गया और उन्होंने जो समाज के लिए काम किया है, अपने समाज के लिए, देश के लिए, उस क्षेत्र के लिए, उसको पूरे देश पूरे विश्व में जानाया जा रहा है कि ऐसा काम कितना लोग महिलाओं ने किया है। तो उसी का ये हमारी पार्टी सभी जितने भी महापुरुष हैं उनको नमन करती है, याद करती है। और जिसने क्या है, सामाजिक क्या होता है, जो पार्टियां होती हैं क्यों बनती हैं? इसीलिए तो बनती है ना कि जिसने भी समाज का, भी देखिए हमारे नेता, विश्व के प्रसिद्ध नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने पद्म श्री, पद्म भूषण तमाम ऐसे गरीब लोगों को दिया जिनके पैर में चप्पल नहीं है, और देश के लिए, प्रदेश के लिए काम कर रहे थे। वो छुपे हुए थे, उनको पहले उनको मिलता था। जो कोई बड़े लोग थे जिनका कोई योगदान देश में नहीं था, उनको मिलता था। आज की डेट में इसी कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जन्म ये जो 300 वर्ष बीत गए, उसका कार्यक्रम चल रहा है लगातार। विपक्ष कह रहा है कि भाजपा अपनी जमीन खिसकती हुई देख रही है, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। विपक्ष भी है, गजब है। जिस देश में जाति के नाम पर राजनीति करने वाले राहुल गांधी, जो कहीं इंग्लैंड से पढ़े हैं, हमारे अखिलेश भैया
ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं। ये 2025 चल रहा है और कह रहे हैं गिनो की कितनी जाति है। तो ये बाबा साहब का अपमान है या नहीं? बाबा साहब ने इस देश को आज़ादी जब हुई, संविधान दिया, तो उसमें क्या लिखा? समता मूलक समाज। और शर्म करें अखिलेश यादव, इनके अगर पीडीए होता मन में तो ये किसी एससी समाज की लड़की से शादी करते और किसी मुस्लिम समाज की लड़की से शादी करते, अगर ये असली पीडीए के मतलब वाले होते। इन्होंने क्षत्रियों के यहाँ क्यों शादी की, इसका उत्तर ये बताओ अखिलेश यादव। इनके घर भर में सब क्षत्रियों से शादी किया। क्यों? क्योंकि इनको अपनी ऊंची जाति दिखानी थी। ठीक है, अगर क्षत्रियों ने इनका कहना है कि पीडीए का कोया, तो पीडीए के असली हैं तो ये डिम्पल भाभी छोड़े, क्यों नहीं छोड़ रहे? ये है पीडीए को मूर्ख बना रहे जनता को। ये सिर्फ अपने घर के चिंटू पिंटू किंटू लिंटू, इनको सब सांसद मंत्री विधायक बनाने के लिए परेशान है। आपकी इनकी कोई कब्ज चल नहीं रही, क्योंकि सबका साथ सबका विकास चल रहा है, भाजपा कर रही है। आज बूढ़े को, गरीब को, कमजोर को किस तरीके से राशन कार्ड, किस तरीके से दवाई का कार्ड, किस तरीके से शौचालय, आवास, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिना मांगे तमाम रोड, तमाम ऐसी विकास के कार्य किए गए। इसी पूर्वा में 835 मजरों में बिजली लगाई। उदयराज यादव भी तो थे। उदयराज यादव ने क्यों नहीं यादवों के लिए काम किया? क्या किया है? किसी यादव को 2 बीघा पट्टा कराए हो तो बताओ। और अखिलेश को तो बोलना नहीं चाहिए यार पीडीए पर। ठकुराइन तेबिया के टुटिया बना रहे हैं, खाली मूर्ख बना रहे हैं। उनसे पूछना अखिलेश यादव से एक दिन जाकर तुम कि तुम किस बात के पीडीए की बात करते हो? पीडीए की बात भाजपा करती है, जहां सर्व जाति समाहित है। और उसने पीडीए नहीं कहा, उसने कहा सबका साथ सबका विकास। हिंदू हो मुस्लिम हो, योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये सब खाली सत्ता की पत्री चाटने के लिए हमको आपको जाति में लड़ा रहे हैं। जी, आपने तो अखिलेश जी पे बहुत बड़ा प्रहार किया। बिल्कुल प्रहार कर रहा हूं मैं। विधायक पूर्व अनिल सिंह अखिलेश यादव से कहना चाहते हैं कि अगर असली यादव हैं, पीडीए वाले हैं, तो काहे ठकुराइन से शादी किए, इसका जवाब दे। किसी एससी से क्यों नहीं किया? किसी मुस्लिम के घर की लड़की क्यों नहीं लाए? अगर असली पीडीए वाले, अब करके दिखाओ। विधायक जी, ने यहाँ अपने भाषण के दौरान यहाँ की लोकल राजनीति का जिक्र किया कि 45 साल 35 साल। और क्या फ़र्क देखते हैं तब में और अब में? बहुत फर्क है। पहले अंधेरे में कान्हा राजा, ये कहावत है। हम किसी को अपेक्षित नहीं, आरोपित नहीं कर रहे। एक हमारे यहाँ एक आदमी था ऐसा जो 45 साल से सीट पे बैठे खाली घूम घूम कर लूट घसूट करने का काम कर रहा था। उसकी जमीन खिसका दी मैंने। और जिसके परिवार ने इस पूरे मौरावा के लिए काम किया हो, उसको आज हमने इस जगह बैठा दिया कि तुम फिर से काम करो। अच्छा बुरा कहने वाले सैकड़ों लोग हैं, ठीक, लेकिन ईश्वर जानता है कि 8 साल में मैंने कितना काम किया है और जनता ने मेरे कहने पर वोट दिया है। आज वो This broadcast is presented by Garima Sports Shop Morama.